नमस्कार दोस्तों, श्री हरि वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की उत्तरकाशी से बड़ी खबर। वहीं लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद, इसकी इन जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हमने की है। महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चलो लेकर चलते हैं प्रोला विधानसभा में, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहुंचे हैं और क्या क्या घोषणाएं की है धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। स्वयं सुने, उन्हीं के मुखारबिंद से सुने क्या कहा धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। भारत माता की, कमलेश्वर महादेव की, महासु देवता की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। आज पुरोला विधानसभा की विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आपने जिनको बहुत विस्तार से सुना, और समय होता तो मुझे लगता है कि कई घंटों तक वो अनेक योजनाओं को गिनाते रहते हैं। ऐसे आपके बहुत ही जुझारू और कर्मठ विधायक जो लगातार विकास के लिए समर्पित रहते हैं, अभी ये कह रहे थे मेरे से कि मैंने इनको कहा कि एक खटिया यहीं लगा लो। मैंने खटिया नहीं कहा था, मैंने कहा था कि एक रूम इनको यहीं अलॉट कर दो मुख्यमंत्री आवास में, क्योंकि सवेरे शाम दोपहर हर समय ये मुख्यमंत्री आवास में ही मिलते थे और जब देखो कोई ना कोई योजना लेकर आते थे। ऐसे आप सबके ऊर्जावान विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, हमारे गंगोत्री विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, और हमारी उत्तरकाशी जनपद में अनेक विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले दिनों हमने गंगोत्री विधानसभा में भी अनेक योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था, मातृशक्ति बंधन कार्यक्रम में भी, और इन्होंने भी अपने क्षेत्र में अनेक विकास के कार्य किए हैं जो कई वर्षों से अटके हुए थे। ऐसे हमारे सोने
जो भी घोषणाएं करते हैं हमारा प्रयास होता है वो घोषणाएं हमारी पूरी हो, और जनपद उत्तरकाशी हो या हमारा विधानसभा क्षेत्र पुरोला हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, हर विधानसभा में अनेक घोषणाएं जो हमने की है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि वो सारी की सारी घोषणाएं धरातल पर उतरे। और इसके साथ साथ जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करते हैं कि जो योजनाएं हम शुरू करते हैं उन योजनाओं को बीच में नहीं छोड़ते भाइयों, उन योजनाओं का लोकार्पण भी करते हैं, उन योजनाओं को पूरा करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर 210 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, साथ ही चिकित्सालय का उच्चीकरण हुआ है, उसका भी शिलान्यास हो गया। जल्दी ही ये चिकित्सालय बनकर तैयार हो जाएगा। ये सभी योजनाएं आपकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि पुरोला विधानसभा को ऊंचाइयों पर ले जाने पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो आज अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में आज भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, वैश्विक ताकत बढ़ रही है, संपूर्ण विश्व के अंदर हमारी स्वीकारता बढ़ रही है। आज हम $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर और बन गए हैं। इसका गौरव हम सबको प्राप्त हो चुका है। वहीं हमारे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर आज पूरा विश्व चकित है। चाहे हम अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज प्रधानमंत्री जी ने उसको देश को समर्पित किया। या वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें हो, विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे हो, या हमारे राज्य में ऑल वेदर रोडें हो, या दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का निर्माण हो, देश के कोने कोने में नए नए मेडिकल कॉलेज, आज मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छता अभियान हो, किसान सम्मान निधि हो, या मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है, जिसका परिणाम है आज भारत गरीबी की दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। भाइयों बहनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 11 वर्षों में भारत में गरीबी दर 27% से घटकर 5% हो गई है। और इन 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, उनका जीवन सामान्य स्थिति में आया है। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की यश कथा का आज पूरे विश्व के अंदर फैल रही है। चाहे हम सब जिनका लंबे समय से हम सबको जिसका इंतजार था, जहां भगवान राम पैदा हुए, श्री भगवान रामचंद्र जी का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो, या बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण हो, मास्टर प्लान पर काम होना हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से सजाया और संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। भाइयों बहनों, यही नहीं, इन 11 वर्षों में मोदी जी को मजबूत नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई, ट्रिपल तलाक जैसे कुप्रथा का अंत हुआ, सीए का और वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं। भाइयों बहनों, वीर भूमि उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य या सेना में है या कोई हमारे पैरामिलिट्री में, देश की सीमाओं की रक्षा में कहीं न कहीं तैनात है। और अगर मैं कहूं कि हर घर का सेना से कोई न कोई सदस्य सेना में होता है, अवश्य देश की सेवा करता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं स्वयं भी एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जवानों का जो सीमाओं पर हमारी देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम होता है। उनके लिए अनेक प्रकार के, चाहे उनके अच्छे कपड़े हो, अच्छे बूट हो, अच्छे जैकेट हो, अच्छे हथियार हो, ये सब इन संसाधनों से आज भारत की सेना को युक्त किया गया है। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि कई देशों को रक्षा उपकरण और संसाधन निर्यात भी कर रहा है। एक समय था जब भारत को छोटे छोटे हथियार खरीदने के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा के क्षेत्र में रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची के शीर्ष में शामिल हो गया। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अभी हाल में आप सबने देखा, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों की जो शक्ति है उसको संपूर्ण विश्व ने देखा। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय था जब हमारे दुश्मन हमें आंख दिखाया करते थे और भारत का कोई भी बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, आतंकवाद से मुक्त नहीं था, आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था। परंतु उस समय की सरकारों में न साहस था, न राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, उनके संरक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। वो केवल आतंकवाद की निंदा करते थे, पाकिस्तान को भला बुरा कहते थे और चुपचाप बैठ जाया करते थे। भाइयों, यहां तक कि तुष्टीकरण की नीति के चलते आतंकवादियों को माफ करने की गुहार तक लगाई जाती थी। कश्मीरी पंडितों के हथियारों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उनकी खातिरदारी की जाती थी। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। भाइयों बहनों, भारत की सेना अब गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। एक गोली आती है तो कई गोले जो है दागे जाते हैं। चाहे वो उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से हो, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हो, या पहलगाम के बाद हमारी वीर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से न केवल दुश्मन के दांत खट्टे किए, बल्कि पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, उसी का परिणाम हुआ कि 4 दिन में ही पाकिस्तान को संधि के लिए भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, रेल सेवाओं के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए जा रहे हैं। अभी भाई दुर्गेश्वर लाल ने यहाँ की योजनाओं के बारे में बताया। ऐसी योजनाएं संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं। कोई क्षेत्र आज विकास से दूर नहीं है। इस क्रम में अनेक काम पुरोला और यमुनोत्री क्षेत्र में, पूरे जनपद उत्तरकाशी में अनेकों विकास कार्य यहाँ गतिमान है। हमने विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण एवं सुधारीकरण करने के साथ साथ कई नए पुलों और संपर्क मार्गों का निर्माण भी कराया है। आज जहां हम पुरोला में उप चिकित्सालय के निर्माण के कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, वहीं पुरोला पीजी कॉलेज में महिला छात्रावास का भी शिलान्यास कर रहे हैं। यही नहीं, हम राजकीय महाविद्यालय पुरोला में कला संकाय भवन का निर्माण कार्य भी कर रहा है। इसके साथ ही हमने पुरोला और टिकोची के इंटर कॉलेजों में भवन निर्माण कराने के साथ साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय चिनवा तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मोरी में भी नवीन भवनों का निर्माण कराया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा पुरोला में बस एवं टैक्सी पार्किंग का निर्माण कार्य भी करवा रही है। हमने स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए कांडी एवं कोटी धामपुर पंपिंग पेयजल योजना के साथ साथ नौगांव एवं बड़कोट में
ट्यूबवेल परियोजना, पेयजल का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हमने मौरी एवं नौगांव में पीएससी भवनों का निर्माण कार्य भी कराया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा यमुनोत्री धाम के लिए एक नया काम प्रारंभ हुआ है कि अभी अभी हेलीपैड का निर्माण कार्य भी हो गया और मुझे भी यमुनोत्री धाम जाकर वहां दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भाइयों बहनों। जिस दिन और ऐसा पहला अवसर था कि पहले मैं गंगोत्री गया, यमुनोत्री गया, उसके बाद बाबा केदार के कपाट खुले, वहां भी गया और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर भी भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। चारों धामों में इस बार पहले दिन कपाट खुलने के दिन जाना मेरा हुआ था। इसके अतिरिक्त हम पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत मोरी, हरकीदून और जखोल को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी कार्य कर रही है और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ की डेमोग्राफी को खराब नहीं होने दिया जाएगा। जो पूर्व की सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी के कारण से या तुष्टीकरण के कारण से या वोट बैंक की राजनीति के कारण से जो डेमोग्राफी में कुछ प्रभाव आया है, उसको ठीक करने का, उसको सही करने का संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में जहां एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, वहीं हमने दंगों को रोकने के लिए सख्त दंगा रोधी कानून भी बनाया है। वहीं लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद, इसकी इन जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई भी हमने की है। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, बहुत सालों से हमारे राज्य के अंदर एक मांग उठती रही कि यहाँ की जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही है, बड़े बड़े माफिया यहाँ जमीनों का बड़ा बड़ा लैंड बैंक बना ले रहे हैं और हमारे राज्य की जमीनें लगातार खराब होती जा रही हैं, दूसरे लोग आकर यहाँ पर कब्जा करते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी राज्य के अंदर लागू किया है, जिससे अब राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नहीं, हम सब लोगों को, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को एक गौरव प्राप्त हो गया कि अब देवभूमि में रहने वाला कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी समुदाय का होगा। भाइयों बहनों, जो बाबा साहब अंबेडकर और संविधान बनाने वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान करके गए थे कि राज्यों में समान नागरिक संहिता का कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, 27 जनवरी 2025 से हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड में देश का सबसे पहला राज्य होने का गौरव हमको प्राप्त हो गया है। समान नागरिक संहिता का कानून हमारे प्रदेश के अंदर लागू हो गया है। इतना ही नहीं, हमने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में हमने सख्त नकल का कानून लागू किया है और यह सख्त नकल का कानून आज केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में एक मॉडल बन गया भाइयों बहनों, जिसके लागू होने के फलस्वरूप लगभग 3.5 वर्षों में 23,000 से अधिक हमारे युवा भाई बहनों को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। और आप सब देखते होंगे, आपके आसपास रहने वाले भी जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, उनको भी चयन का अवसर मिल रहा है। एक परीक्षा के साथ साथ 4-4 और 5-5 परीक्षाओं में चयन हो रहा है भाइयों बहनों। अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं है, चयन का आधार नकल माफिया नहीं है, चयन का आधार कोई पहुंच वाला नहीं है, चयन का आधार नकल करने वाला नहीं है। चयन का आधार अगर है तो केवल और केवल प्रतिभा, क्षमता। भाइयों बहनों, अब चयन का आधार है। जो प्रतिभा क्षमतावान होंगे उन सभी का आज चयन हो रहा है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार IAS
IFS, PCS स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य भी हमने किया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने कहा है, अब अपने कर्तव्य में ढिलाई करने वाला कहीं पर भी कोई होगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। और इतना ही नहीं, जो सरकारी धन का दुरुपयोग करेगा उस धन के जो है एक एक पैसे की वसूली भी उसी से की जाएगी जो उसके लिए जिम्मेदार होगा। अभी मैं जनपद चमोली गया था, वहां पर एक निर्माणाधीन पुल बनते समय गिर गया। भाइयों बहनों, आखिर किसी न किसी की लापरवाही से गिरा होगा। हमने कहा कि जो भी अभियंता इसमें काम कर रहे हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। इसके साथ ही जो ठेकेदार है उस ठेकेदार से ही जो है इसकी भरपाई भी सुनिश्चित करवाई जाए जिसने स्कूल के निर्माण करने में लापरवाही बरती है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाइयों, पहले लोग कहते थे कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े मगरमच्छ घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियां घूम रही हैं। भाइयों बहनों, अब मछलियां हो या मगरमच्छ हो, जो भी गड़बड़ काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को, अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इस क्षेत्र के लोग, मेरे परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और यहाँ पर मुझे अनेकों लोगों ने, नोटियाल जी ने, जगत भाई ने, नागेंद्र जी ने, गंगोत्री वाले तो सोच रहे होंगे वहीं आएंगे तो वहीं देंगे, तो देहरादून आके देते, प्रताप सिंह जी ने, पीछे सत्येंद्र राणा ने, हमारे जो है मालचंद जी तो हम लोगों के बड़े सीनियर हैं, अब तो आशीर्वाद ही देना। तो भाइयों बहनों और माननीय विधायक जी ने अब इनका एक रूम मुख्यमंत्री आवास में आवंटित कर देते। भाइयों बहनों, अगर इनको यहाँ से आप लोग सोचते तो, लेकिन इनका यहाँ रहना जरूरी है, इसलिए आप देहरादून मत आइए, आप जो है यहीं से काम करिए, आपके काम वहीं से हो जाएंगे। और आपने एक पर्चा दिया है मुझे, साथ इन्होंने बातें यहाँ पर कह दी हैं और इसको मैं जरूर करूँगा, इसको अपनी घोषणाओं में मैं सम्मिलित करूँगा, जिसमें इन्होंने नौगांव PWD होते हुए मेन रोड बाईपास मोटर मार्ग के निर्माण की बात कही है और खेल मैदान पुरोला का उच्चीकरण किया जाएगा, मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। और इन्होंने दानवीर कर्ण महाराज के देवरा गांव के मंदिर की बात है, सौंदर्यीकरण का कार्य है, 4 धाम यात्रा का मुख्य द्वार नौगांव में स्वास्थ्य केंद्र, तो उसके विस्तारीकरण के लिए भी विकासखंड मोरी के पट्टी अवरा देवजानी से केदार खांटा के पर्यटक इसको क्षेत्र घोषित किया जाएगा। विकासखंड नौगांव में रवाई घाटी का राध देव रुद्रेश्वर महाराज मंदिर बिरला नौगांव का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नौगांव पुरोला मोटर मार्ग से टुकाना रोड होते हुए मोरी बैंड तक बाईपास रोड का निर्माण भी किया जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे सारे पत्र मिले हैं, मैं उनको सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूं, उन सभी को आने वाली योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने अपना प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं अपने नौजवान साथियों की। विकासखंड पुरोला के रामा से कमलेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण का भी कार्य किया जाएगा। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की तो बहुत बड़ी पहचान होती है, पीछे बैक सपोर्ट होता है, लेकिन मेरी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। जो सब कुछ है वो आपसे शुरू हुई, तो मैं आपको इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं।